नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पावर ऑफ एफआईज इन इंडियन स्टॉक मार्केट। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना पावर है, कितना स्टेक रखते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि अगर देखें तो अगर हम एफआईज की बारे में बात करें, पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार एफआईज की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर देखें तो पिछले 1 साल 1.5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो काफी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न कई सारे स्टॉक में देखने को मिलेंगे। कई सारे स्टॉक है जो 40 टू 50% डाउन है। एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक अगर देखें तो वो भी 3 4 साल में काफी कम रिटर्न दिए देखने को मिला है। मार्केट में ओवरऑल देखें तो 1 साल 1.5 साल से कुछ रिटर्न ही देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो समझ सकते हैं कि एफआईज की सेलिंग कितना इंडियन स्टॉक मार्केट को यहाँ पे इम्पैक्टेड करते हुए दिखता है। अगर यहाँ पे ईरान युद्ध की बात अगर हम लोग करें, पिछले एक से लगभग 1 मंथ हो जाएगा, 4-5 दिन में लगातार एफआईजी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है और हैवी सेलिंग देखने को मिला है। किसी दिन 12,000 करोड़, किसी दिन 10,000 करोड़। अगर आज की बात करें तो आज भी लगभग यहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिला है एफआईज का। तो जबरदस्त तरीके से एफआईज की सेलिंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे समझ सकते हैं जब से ये ईरान वॉर शुरू हुआ है, ये डेटा थोड़ा सा 1 2 4 5 दिन पुराना है, लेकिन अगर देख सकते हैं यहाँ पे 30 लाख करोड़ यहाँ पे मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं। एक दिन सिंगल डे की बात करें तो लगभग 12 लाख करोड़ का यहाँ पे नुकसान इन्वेस्टर का होता हुआ दिखा है। तो समझ सकते हैं एफआईज की जो बिकवाली है कितना इम्पैक्टेड करता है। दूसरा अगर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी उस पर पूरा फोकस रखते हैं, क्योंकि वहां की मॉनेटरी पॉलिसी इंडियन स्टॉक मार्केट को क्यों इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। एफआईज को कौन सी पॉलिसी पसंद आती है, क्या वो चीजों ज्यादा लाइक करते हैं, क्या क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लगातार सेलिंग देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड ऐसे जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इसे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे भी अच्छा लगता नहीं, टाइम भी आप जाता है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की पूरा वैल्यू अगर बात करें तो लगभग इंडियन स्टॉक मार्केट अभी देखें तो लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे ये वैल्यू होता रहता है। लगभग यहाँ पे देखें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का मार्केट होता हुआ दिख रहा है। अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे चौथे नंबर का पोजीशन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 1 नंबर पे यूएसए है, दूसरा नंबर पे चाइना है, फिर जापान है, फिर इंडिया यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो काफी यहाँ पे बड़ा मार्केट धीरे धीरे इंडियन स्टॉक मार्केट होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात करें तो कितना कितना बड़ा स्टेक इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे डीआईज की बात करें तो लगभग अगर देखें तो लगभग यहाँ पे 40% के आसपास का स्टेक यहाँ पे डीआईज का है। एफआईज देखें तो लगभग यहाँ पे 20% कर सकते हो, और रिटेल यहाँ पे और एचएनआई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं उनका यहाँ पे देखें तो 35 टू 40% यहाँ पे स्टेक है। तो रिटेल और एचएनआई का यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। डीआईज की बात करें तो डीआईज भी अपना यहाँ पे जो अगर जिस तरह से 1 डेढ़ साल से यहाँ पे बिकवाली हो रहा था, जो शॉक मिल रहा था एफआईज के द्वारा, उसे एब्जॉर्ब करने में डीआईज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट में। नहीं तो मार्केट और भी बड़ी गिरावट दिखा सकता था, क्योंकि अगर देखें तो आज भी देखें तो लगभग 7,000 एफआईज ने बिकवाली की है, 5,000 करोड़ का यहाँ पे डीआईज ने खरीदारी की है। कल की बात करें लगभग 12,000 की 10,000 करोड़ के आसपास एफआईज की बिकवाली है। उससे ज्यादा अगर देखें तो डीआईज का यहाँ पे खरीदारी था। तो समझ सकते हैं कि एफआई डीआईज यहाँ पे मार्केट को कितना स्टेबल रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बावजूद अगर हम लोग देखें तो अभी डीआईज का पूरा यहाँ पे अगर स्टेक देखें तो लगभग 180 से लेकर 200 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, इसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड और कई तरह के इंस्टीट्यूशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो कौन से फॉरेन कंट्री का कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो आयरलैंड की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं 4.78 लाख करोड़, सिंगापुर 4.70 लाख करोड़, नॉर्वे 2.79 लाख करोड़, यूके 3.15 लाख करोड़, मॉरिशस 2.86 लाख करोड़, जापान 2.12 लाख करोड़, फ्रांस का हम लोग देख सकते हैं 1.88 लाख करोड़, कनाडा 1.85 लाख करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 4 से 3 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे हर कंट्री का इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा देखें तो लग्जमबर्ग, यहाँ पे देख सकते हैं लग्जमबर्ग का भी काफी अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगभग 5.27 लाख करोड़। और अदर कंट्री अगर देखें तो यूएस छोड़ा के लगभग यहाँ पे
11 लाख करोड़ के अंदर आ जाता है। लेकिन यूएस का अगर देखें तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि आप टोटल कंट्री को मिला देंगे तो भी इतना यहाँ पे 31 लाख करोड़ यहाँ पहुँचेगा। यानी कि यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं 31.53 लाख करोड़ यूएस से होता है। इसलिए हमारा पूरा फ़ोकस जो यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस पे होता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी काफ़ी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है कि वहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या आप करेंगे, वो सब कुछ वहाँ पे डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी पे यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, वो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को काफ़ी यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं क्यों यहाँ पे एफआई लगातार सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रीज़न अगर देखें तो यहाँ पे डॉलर टर्म में अगर देखें तो इंडियन रुपीस जिस तरह से यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है, तो एफआईज को यहाँ पे डॉलर टर्म में बड़ा नुकसान होता हुआ दिखता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, स्टेबल यहाँ पे कुछ चीजें नहीं होती हुई दिखती है। हर बार कुछ ना कुछ बजट में कुछ ना रूल्स कुछ ना रेगुलेशन आ जाते हैं। अगर देखें तो इस बार बजट में देखें तो एसटीटी यहाँ पे कुछ चीजों पे बढ़ा दिया गया। उसके पहले अगर देखें तो वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीजें देखने के बाद अगर एफआईज यहाँ पे इन सब चीजों को पसंद नहीं करते, वो कोई भी पॉलिसी हो स्टेबल हो, अब एक बार जो चीज करना है आप कर दीजिए, उसके बाद उसको बार बार चेंज मत करिए कीजिए। इससे होता है क्या, एफआईज यहाँ पे इससे थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में कम हो जाता है। कोई और भी एवेन्यू या कोई और मार्केट वो ढूंढने लगते हैं। तो इससे बड़ा नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और पिछले अगर देखें तो 1 से 1.5 साल में यहाँ पे बड़ा यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईज की सेलिंग होती है। और एफआईज की सेलिंग जब होती है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक विशियस सर्किल डेवलप हो जाता है, वो है रूपीज कोलैप्स यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डॉलर यहाँ से आउटफ्लो होता है। इस वजह से यहाँ पे रूपी में बड़ा डाउनफॉल हम लोग देखते हैं। और जो अभी रूपी का पिछले कुछ सालों में डाउनफॉल हुआ है, पिछले 2 4 5 6 मंथ में देखें तो उसमें सबसे बड़ा रोल देखें तो यहाँ पे एफआईज का जिस तरह से यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट से यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे रूपीज कोलैप्स के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अलग बात है कि यहाँ पे धीरे-धीरे डीआईज भी स्टेबल तरीके से मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे डीआईज भी मार्केट को यहाँ पे जो शॉक है एफआई के द्वारा दिया जाता है, उसे एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ न कुछ एफआईज को लेके कुछ न कुछ इंसेंटिव, कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेना होगा, ताकि जिस तरीके से यहाँ पे एफआईज की लगातार बिकवाली हो रही है। अभी अगर देखें तो जिस तरह से वॉर के बाद यहाँ पे जिस तरह से डिस्ट्रप्शन हुआ है और जिस तरह से यहाँ पे रुपीज का यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे एसटीटी वगैरह जो चीजें बढ़ी है, मुझे लगता है एफआईज यहाँ पे और भी धीरे धीरे से बिकवाली यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। जब तक कुछ ना कुछ यहाँ पे सरकार के द्वारा एफआईज को लेके कुछ ना कुछ रेगुलेशन नहीं लाया गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लाया गया, तब तक मुझे लगता है मुश्किल है कुछ समय तक यहाँ पे एफआईज का टिकना। अगर बात करें यहाँ पे एफआईज की जिस तरह से बिकवाली हो रही है, तो सरकार को कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेबल पॉलिसी की जरूरत है। और जब एफआईज और डीआईज दोनों मिलकर मार्केट में खरीदारी करेंगे, तब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। नहीं, अगर ऐसा चीजें नहीं होती है, अगर एफआई का जो सेलिंग है लगातार यहाँ पे जारी रहता है, तो मुझे लगता है कि ये 26,000 का लेवल है, फिर 26,000 जाएगा, फिर 25,000 जाएगा, फिर 26,500 जाएगा। एक इसी तरह लूप में यहाँ पे स्टॉक मार्केट फंसता हुआ दिखेगा। और पिछले जिस तरह से 1 डेढ़ साल से कोई रिटर्न नहीं बनता हुआ दिखा है, वैसा ही आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जरूरी है एफआईज के लिए कोई स्टेबल पॉलिसी लाना, यहाँ पे एफआईज का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जारी रहना, एफआईज की सेलिंग कम होना और डीआईज की तरफ से जो मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर ये सब चीजें होगी तब यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे भागता हुआ दिखेगा। ऐसे आपकी क्या राय है, कब इंडियन स्टॉक मार्केट इतना कैपेबल हो जाए कि डीआईजी यहाँ के स्टॉक मार्केट को ड्राइव करता हुआ दिखेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।